तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं करवाए। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की गई। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। नियाजुल्लाह नियाजी का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुर पीटीआई आइन की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब को आईनी तौर पर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया गया। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर अंसारी है। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश की गई, फैसला जातियात पर मबनी है। हमने पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक करवाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। सिर्फ हमारी पार्टी का इलेक्शन देखा गया, बाकी जमातों को छोड़ा गया। बैरिस्टर गौहर अली की सदारत में तहरीक इंसाफ का वीडियो लिंक हंगामी इजलास। फैसले के खिलाफ पिटीशन तैयार। वकील बाबर अवान ने कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। अदालत फैसला 1 मिनट में उड़ा देगी। आवाम वोट की ताकत से सारे बदले लेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला संगे मेल की हैसियत रखता है। जो पार्टी वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे वो जमहूरी नहीं होती। अकबर एस बाबर कहते हैं कि इनके तमाम ओहदे कलअदम हो गए। पता नहीं किस हैसियत से अदालत जाएंगे। सियासी जमातें जमहूरियत की बुनियाद पर होती हैं। मामला पीटीआई तक नहीं रुकेगा, दीगर जमातों तक भी जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मुशावरत के लिए इजलास बुलाया है। बानी और दीगर अरकान को इकट्ठा करेंगे। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। ऐसे शवाहिद नहीं कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3)(b) के जुर्म का इर्तकाब होने के शवाहिद नहीं। बानी चेयरमैन जमानत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो ट्रायल कोर्ट उसे मंसूख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने फैसले में इजाफी नोट लिखा। चिन्योट में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। 50 अफराद का कातिल साथी समेत हलाक। सीटीडी हुकाम के मुताबिक एक दहशतगर्द की शनाख्त गजनफर नदीम के नाम से हुई। दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त का अमल जारी है। गजनफर के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। 2011 से मफरूर था। मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था। कार्रवाई के दौरान गोला बारूद और जदीद असलहा बरामद किया गया। मुल्क में स्मोक की सूरत हाल में मामूली कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे और कराची 8वें नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 और कराची का 178 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में इंडेक्स 435, डिफेंस में 419 और माल रोड पर 414 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग के करीब फजा में गर्द आलू ज़रात की तादाद 371 और कोट लखपत में 336 तक जा पहुंची। मुल्क भर में सर्दी रंग जमाने लगी। वाला इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद, सक्खर, कल्लात, दिलबदीन, चित्राल, सवात, दीर, शांगला में हल्की बारिश। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, जेहलम, रावलपिंडी के बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी। बर्फीली हवाओं से स्कर्दू का दर्जा हरारत -9, कालाम, गिलगित का -5 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार को कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह कम होने के बाद मोटरवेज और अहम चौराहे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 42% से जायद पर बरकरार। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार शरह में 0.51% की मामूली कमी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते अंडे, लकड़ी, प्याज, लहसुन और दालें महंगी हुई। सबसे ज्यादा अंडे 36 रुपये 69 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। आलू, टमाटर, चीनी, गंदम का आटा और चिकन सस्ता हुआ। रवा हफ्ते 18 शय जरूरिया महंगी और 9 सस्ती हुई।
कराची में ट्रेन तबाही से बच गई। कैंट स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस से टाइम बम बरामद हुआ। 5 किलो वजनी टाइम बम 5 नंबर बोगी में सीट नंबर 71 पर रखा गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम को नाकारा बना दिया। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी पहुंच गए। तफ्तीश शुरू। अमेरिकी सदर ने सालाना डिफेंस पॉलिसी बिल की मंजूरी दे दी। $886 अरब इजाफे के साथ पॉलिसी बिल मंजूर। फौजियों की तनख्वाहों में 5.2% इजाफा। कौमी सलामती के बजट में 3% इजाफा किया गया। चीनी बैटरीज की अमेरिकी महकमा दिफा के लिए खरीदारी भी ममनू करार। यूक्रेन के लिए अमेरिकी दिफाई इमदाद में 2026 तक तौसी कर दी गई। अमरीकी अदालत का ट्रंप के इस्तिस्ना से मुतालिक केस की तेज तर समाअत से इनकार। साबिक सदर के इलेक्शन में मुबैना मुदाखलत का केस इल्तवा का शिकार हो गया। स्पेशल काउंसिल ने फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स को नजरअंदाज करके तरजीही समाअत की इस्तदा की थी। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत अब कोर्ट ऑफ अपील में ही होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की दौरा ऑस्ट्रेलिया में मुश्किलात कम न हुई। कौमी क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। नोमान अली का अपेंडिक्स की तशखीस के बाद ऑपरेशन किया गया। उन्हें डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। नोमान अली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी दोनों टेस्ट नहीं खेल सकेंगे। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद इंजरी के बाद पहले ही सीरीज से बाहर हो गए हैं। इटालियन सीरे में एसी मिलान रुसवाई से बच गया। टेबल पर आखिरी पोजीशन पर मौजूद सालेंटाना ने मैच 2-2 गोल से बराबरी पर ख़त्म किया। लोकाजोविच ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके एसी मिलान को शिकस्त से बचाया। मोन्जाका के खिलाफ फ्योरेंटीना की 1-0 से जीत। लुकास बेल्ट्रान ने खेल के 7वें मिनट में फैसला कुन गोल स्कोर किया। लीग टेबल पर इंटर मिलान 41 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। और वतन के जवानों का जोश बढ़ाने वाले सुरों की मलका को गुजरे 23 बरस बीत गए। मलका तरन्नुम नूरजहान की सुरीली आवाज़ आज भी कानों में रस घोल रही है। शोहरा आफाक गुलकारा ने 20,000 से जायद गीतों को अपनी आवाज़ से यादगार बनाया। 40 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए और कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स भी अपने नाम किए।